खत्म नबूवत के हवाले से एक जज ने मुतनाज़ा फैसला दे दिया है। सबसे पहली रिक्वेस्ट जज साहब से, जज साहब आपको इल्म नहीं था, लेकिन सुन्नी वाबी शिया देवबंदी तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा ने मुत्तफ़िका तौर पे कहा कि जज साहब आपने पहला फैसला गलत दिया है, नज़र सानी करें, दोबारा ठीक करें। यह होता है कानून का एहतराम, यह है हमारे उलमा की हिकमत अमली। लेकिन दोबारा भी तुम्हारे कानों पर जूं नहीं रेंगी, क्या कादियानियत नवाजी में तुम इतना आगे बढ़ गए हो। जज साहब आपने ये गलत फैसला दिया है। मसला ये था, कादियानी ने तफसीर सगीर लिखी है जी, हमारे कुरान मजीद की तफसीर लिख कर ना उसकी तफसीर अपने मन मर्जी की है। पर्चा हो गया कि नहीं होनी चाहिए। जज साहब कहते हैं नहीं, अगर वो करना चाहें तो अपने कमरे में बैठकर कर सकते हैं। मैं कहा जज साहब आप हमें इजाजत देंगे कि असी अपनी मसीत पे बह के तेरी मां भैने करिए? आप हमें इजाजत देंगे कि हम यहां बैठकर तेरी एक एक शायद छौडे पट के रख दईए? जज्जां के खिलाफ कोई ऐसी जबान इस्तेमाल इजाजत देंगे? फौज के खिलाफ इजाजत देंगे? पुलिस के खिलाफ इजाजत देंगे? पाकिस्तान वो अलग बात है, हम नहीं बोलेंगे चूंकि मुल्क हमारा है, नहीं बोल। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये एक मुल्क है, इसके कानून है, इसका एक इज्जत है, एक वकार है। कोई बंदा पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ, पाकिस्तान के जजों के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ये बातें करे कमरे में बैठकर, तो आपको इजाजत देनी चाहिए ताकि तेनू मंड के रखे। कहना नहीं ये तो नहीं चलेगा। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे खिलाफ वो चार दीवारी में कुछ नहीं कर सकता तो एक झूठा नबी डिक्लेयर करने वाला कादियानी, उसको चाहिए कि जो अपना झूठा नबी है उसकी जो झूठी वही है उसकी तशरीह करे। मेरा नबी भी सच्चा है और ये कुरान मेरे नबी की वही भी सच्ची है, इसकी तशरीह कोई कुत्ता काफिर नहीं कर सकता, हमेशा मुसलमान कर सकता है। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। तवज्जो है भाईजान। जज साहब मैं आपको एक बात बतलाऊं, मोहतरम जज साहब आप ऐसे करें, अपने से पिछले जजों का रिकॉर्ड उठा लें और अपने से पिछले हुक्मरानों का रिकॉर्ड उठा लें। आप देख लें जिन्होंने खत्म नबूवत के साथ किसी हवाले से पंगा लिया, खुदा ने उन्हें की बात करता फला, हमारे उलमाए आले सुन्नत इसकी इजाजत ही नहीं देते। लेकिन बताओ ना, इतनी बड़ी अदालत में केस गया, अगर यह भी फैसला गलत करते अब हम किसके पास जाएं? ये बता दो, ये बताओ किस अदालत में जाएं, किसको कहें? तुमने तो यहां बैठ के सारे केस को बदल दिया, नीचे से केस आता है सारा सही होता है, ऊपर चल के क्यों बदला जाता है? जज साहब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से राब्ता करके माफी मांगो पूरी कौम से, माफी मांगो पूरी कौम से, फैसला वापस लो। और आप ये कभी फैसला नहीं कर सकते, वरना देखना आने वाले दिनों के अंदर कितनी तलखियां पैदा होंगी और फिर तनाज़ात पैदा होने का भी खदशा है। और ये फिरकावारियत किसकी वजह से हुई है? ये इसी की वजह से हुई है जो बंदा ये आज फैसले कर रहा है। आपको किसने कहा गलत फैसले करें भाईजान? क्या पाकिस्तान की सालमियत के लिए आप काम नहीं कर सकते हो? जय साहब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो ना, कौन इनको समझाएगा? आप किसके आलायकार हैं? आपको कोई उलमा की समझ नहीं आती, भेड़ बकरियां समझ रखा है। जिस दिन ये तूफान निकलेगा ना बेटा, तुमसे थमा नहीं जाएगा। और मैं बता दूं, यहां यजीद जैसे नहीं बचे, तू तो है ही कोई नहीं। इंसान बन जाओ, अपनी इस्लाह करो, अपने हाल पर भी मेहरबानी कर, अपने ईमान पर भी और पाकिस्तान पर भी, और उलमा के साथ खड़े हो जाओ। क्या करारदाद को मानते हो आप? ना फितना, ना फसाद, ना लड़ाई, ना झगड़ा, हम इसके हामी नहीं हैं। लेकिन खत्म नबूवत के कानून में किसी किस्म की गुंजाइश और तब्दीली और इसमें नरमी और रियायत, ये सोचा भी नहीं जा सकता। हर चीज, हमारी सांसें बंद हो सकती हैं पर खत्म नबूवत का बाब कभी हम नहीं बंद होने देंगे। ये बाब कौम को समझाते रहेंगे। समझ आ गई आप खत्म नबूवत के सच्चे सिपाही बने कैसे? नंबर 1, हुजूर के आशिक बने, सहाबा के आशिक बने, अहले बैत के आशिक बने, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाअमल बन जाएं, अपने वालिदैन की इज्जत करें, एहतराम करें। ये सब बातें जब होंगी तो आप सच्चे सिपाही होंगे। नारे लगाने तक न रहें को मैदान अमल में भी नजर आए। अल्लाह